नमस्कार दोस्तों, नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 1000 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सीरीज में पार्ट 6 देखेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छे लगें तो मित्रों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो आज हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है उदयपुर, सेकंड जयपुर, थर्ड बेंगलुरु, फोर्थ मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? महाभारत से, उपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से या ऋग्वेद से? तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड मुंडकोप उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? मित्रों ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या तमिल। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट यानी हिंदी भाषा। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो मित्रों ऑप्शन है हिंदी, ब्राह्मी, खरोष्टी या संस्कृत। तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को, मैतीसर गुप्त को, गोपाल सिंह नेपाली को, कबीरदास को। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, मैतीसर गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? मित्रों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे ऑप्शन हमारे, वाल्मीकि को, तुलसीदास को, मनु को या पाणिनि को। तो इसका ऑप्शन सही होगा फोर्थ यानी पाणिनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये भी मित्रों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका ऑप्शन सही होगा फोर्थ सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास को, विद्यापति को, कालिदास को, मुंशी प्रेमचंद को। इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? 45 सेकेंड, 52 सेकेंड, 65 सेकेंड या 30 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकेंड 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जून 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही ऑप्शन होगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1956। तो कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? वार्षिक आय, वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, वार्षिक वित्तीय विवरण या सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं बजट शॉर्ट में। तो उसका जो वर्णन किया गया संविधान में वह किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन 110 आर्टिकल और आर्टिकल 112, आर्टिकल 245, आर्टिकल 223। तो इसका वर्णन किया गया है यानी अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन सेकंड ठीक है, बहुत ही एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी,
हांग हो नदी, अमेजन नदी। तो सबसे गहरी की बात कर रहा है तो अमेजन नदी है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, भागीरथी नदी पर, अलकनंदा नदी पर और यमुना नदी पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? तो ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा थर्ड, भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, पाकिस्तान और चीन को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? चाय उद्योग से, मछली उद्योग से, दाल उत्पादन से, दूध उत्पादन से। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड में रविन्द्रनाथ टैगोर, फोर्थ में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैक्सो की खाड़ी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, मन्नार की खाड़ी। भारत में आर्य कहाँ से आए? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण एशिया से, मध्य एशिया से, यूनान से। इसका सही ऑप्शन होगा मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लगातार पूछा जाता रहता है, तो इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन हमारे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही होगा लॉर्ड कैनिंग, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जामों में। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पूछा जाता रहता है, एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है भूकंप की तीव्रता, वायुमंडलीय दाब, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्ष आर्द्रता। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, भूकंप की तीव्रता। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो भारत के असम राज्य में है, यह द्वीप किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी। इसका सही ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं? महर्षि पाणिनि को, हिप्पोक्रेट्स को, आर्यभट्ट को, अरस्तु को। तो किसे कहेंगे हम? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तबला, बीड़ा, नगाड़ा, बांसुरी। तो हमारा इसका आंसर होगा सेकंड, बीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा जलोढ़ मिट्टी। तो मित्रों आज तक हम यहीं रखेंगे। आज हमारे 6 पार्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।